प्रणाम नमस्कार। प्रभु प्राणनाथ दर्शन निदान संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी परम धर्म केवल प्रेम की भरी भाषा तुम सेवा से पाओगे पार। मानव मात्र क्षमा विश्व बंधुत्व जिस धर्म की विचारधारा केवल सत्य, यहाँ पर कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, अमीर गरीब छुआछूत, मानव मात्र एक समान, एक ही रहनी, एक ही करनी, एक ही करनी। यहाँ पर कहते हैं एक खान, एक पान और एक कान। निजानी संप्रदाय के 5 मुख्य सिद्धांत से बिना तंबाकू छोड़ दो, बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मटन मच्छी दारू, बिना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली और सब कैफ मतलब सभी व्यसन का त्याग कर दो। परदारा और परस्ती को नहीं देखना, चोरी लूट भ्रष्टाचार नहीं करना, केवल सत्य बोलना, केवल सत्य बोलना, यही 5 निधि सिद्धांत है। दिन भर में स्वयं खुद के भी कार्य करो, चाहे वो नौकरी हो या धंधा हो, बिजनेस हो, कुछ भी करो, शुरू से अंत से लेकर परमात्मा का नाम लेके चलो, ताकि जो कुछ भी कार्य आप करो मैं परमात्मा की निगरानी में कर रहा हूँ। मन वचन कर्म से भी कभी गलती ना हो, ऐसा करो, सभी आपके कार्य सफल करेंगे। रोजाना हर रोज सेवा का एक परोपकार का कार्य करें, दीन दुखी की सेवा करें। जिस बच्चे के पास कपड़े नहीं, कपड़े दो, चंपल दो, किताबें दो। अगर आप टीचर प्रोफेसर हो तो एक सब्जेक्ट फ्री बनाओ, अगर डॉक्टर हो तो हर रोज 5 दिन देखिए मुफ्त सेवा करो। अबोल पशु पक्षी को दाना दो, चारा दो, सबसे प्रेम से रहो। और आपको सोते समय पूरे दिन भर के जितने भी दिनचर्या है सोचो समझो कि आज कहीं गलत कोई नहीं हुआ, मेरे धर्म और कर्म दोनों कार्य में मैंने संतुलन तो किया कि नहीं किया। जिस तरह से ख्रिस्तियों में कन्फेशन रूप होता है, उसी तरह महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं हर एक संतुष्टात को, हर एक भक्त को परमात्मा के सामने रात को अपने दिनचर्या में धर्म का काम और कर्म का काम दोनों का संतुलन बनाए रखने के लिए मन वचन कर्म से सत्य बोलना चाहिए। परमात्मा के सामने कहना चाहिए मन वचन कर्म से कहीं गलती हो तो नहीं, और गलती हो गई है तो प्रभु से बोलो कि मुझे वो हिम्मत दे, प्रेम दे, स्नेह दे, दया दे, करुणा दे कि मैं कभी भी जीवन में सपने में भी गलती ना करूँ और मेरी वजह से किसी को दुख सहन ना करना पड़े। जब तक आप अपने दिल में ऐसी बात सोचोगे, समझ लो कि आपका जीवन आनंदमय और उल्लासमय है। कहते हैं हर किसी को अगर आपको 5 लाख की गाड़ी चाहिए, केवल 50 रुपया चाहिए, किसी जरूरतमंद को आपने कुछ दे दिया, परमात्मा को 500 रुपये देगा। देने की इच्छा होनी चाहिए, परमात्मा का इंटेंसिव भी देखना चाहिए। पर आपको करोड़पति बनना, आपको पैसा चाहिए, आपका लक्ष्य फिक्स है तो मांगना तो किस पर पास है, परमात्मा के पास मांगना है। लेकिन परमात्मा आपका इंटेंस आपकी एग्जाम भी लेता है, ये मेरे कार्य के लिए ट्रस्टेबल पर्सन है कि नहीं। परमात्मा हर एक चीज चेक करता है, आप कितना भी बड़ा कुछ मांगना आपको परमात्मा ने समंदर दिया है। परमात्मा यही कहते हैं धाम धन के दरबार में कमी कछु नहीं, कभी हमारे वचन में ताते प्रॉपर है। परमात्मा समंदर दिया, मांगना हमको है क्योंकि मुझे समंदर चाहिए। ये समंदर को पीने की आपकी ताकत भी तो होनी चाहिए। परमात्मा ये चेक कर रहा है अगर मैं इंसान को सब कुछ दे भी रहा हूँ और दूसरों के लिए दुखी, दूसरों के सुख है दुखी, इसके हृदय मंत्र आप में वो प्रेम है, स्नेह, दया, करुणा है कि नहीं, वो भी तो चेक करेगा ना। ऐसा तो कुछ देगा नहीं। अगर देना है आप इसको 50 रुपये दे तो परमात्मा 500 दे रहा है। आपका इंटेंस से होना चाहिए, आपके मन वचन कर्म से किसी का दुख नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरे के दुखी, दूसरे के सुखी होते हो तभी आपको परमात्मा अनुच्चा है, बिना मांगे वो सब कुछ दे देगा जो आपको सपने में कभी नहीं सोचा। तो क्या धर्म और कर्म में संतुलन हमको बना है, कैसे बना? जैसे पिया प्राणनाथ कहते हैं कि मानव जीवन एक यात्रा है, धर्म मानव जीवन की दिशा है, कर्म उसका वाहन है। अगर ये तीनों मिल जाए, तीनों का संतुलन बन जाए तो परम धाम तक ले जाने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता। जीवन केवल सफल नहीं, आनंद उल्लासमय उत्कृष्ट मार्ग बन जाएगा। मेरे प्यारे सुंदर भक्तजनों, पिया प्राणनाथ की वाणी को समझो, मन करो और चिंतन करो एवं अन्य सुंदर सबको बीच प्रणाम सुंदर।